ये वीडियो सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, जो लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जो लोग अभी चैप्टर्स बस कवर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर सबको ही पहले करना होता है। तो 2023, 24 और 25 के दोनों शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद हमने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स जो होते हैं उनको अरेंज कर दिया है और इनमें से मैंने साइड में लिख दिया है कि कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है। सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर ही नहीं, जो PYQ में इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा गया था उनको भी इस बगल में मैंने लिख दिया है। ये वाला PDF अगर तुमको चाहिए तो फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को पहले करना है और कौन से चैप्टर को बाद में करना है और 7 चैप्टर्स जिसमें 80 मार्क के जो पेपर आते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसे तुम लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि PYQ एनालिसिस के बेसिस पर सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर्स कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। तो उसको एनालिसिस करने के बाद 2023, 24 फिर 25 के दो शिफ्ट को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे मिले जिसका कि वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर इन चैप्टर को कर लोगे ना तुम ढंग से तो 75 से 80 मार्क आ ही जाएंगे, ये पहली बात। और जो लोग आसान चैप्टर चाहते हैं कि हाँ मुझे आसान चैप्टर ही करना है, हार्ड चैप्टर पर नहीं करना है, तो वो लोग भी कर सकते हो। उनके लिए भी मैं वेटेज दे दूँगा और इजी चैप्टर बता दूँगा। ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इंटीग्रल है, अगर उसे नहीं पढ़ोगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर तुमने 12th भी पास किया है तो तुमको बेसिक आता है तो बस ये चैप्टर को कर लो, तुम्हारा आराम से 80 के आसपास स्कोर आ जाएगा। 70 से 80 तो दिख ही रहा है ना। और वैसे भी तुमको 28 में से 25 क्वेश्चन करने हैं ना, 28 में से 25 क्वेश्चन बन ही जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है। क्योंकि 3 क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे तो 25 क्वेश्चन रहे, अब 25 में से भी तो तुमको कितना ही करना है ना। तो आराम से हो जाएगा। बस ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स तुम थोड़ा देख लो और मैं तुमको गारंटी देता हूँ इसी पैटर्न में, क्योंकि मैंने 4 पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लिया ना, तो मुझे पता है कि हाँ ऐसा ही आएगा, कहीं ना कहीं इतने में से ही फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 23, फिर 24, फिर 25 के दोनों शिफ्ट के पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया। उस बेसिस पर हमको पता चला कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं और कौन से चैप्टर कम। और ये भी तुमको बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इजी होगा तुमको अभी करने के लिए और उसका वेटेज भी लगभग मॉडरेट के आसपास ही है। ठीक है। तो देखो, अगर तुम अभी शुरुआत कर रहे हो ना तो तुम्हारे या फिर रिविजन भी कर रहे हो तो मैट्रिक्स कर लेना। मैट्रिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये मैं कैसे, मतलब ये जो चीज़ है मैं कैसे अरेंज किया हूँ ये मैं पहले बता देता हूँ। देखो और देखो, मैं पेपर के साथ साथ उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी लिख दिया हूँ जो कि PYQ में पूछा गया था। ठीक है। तो 23 फिर 24 के पेपर, फिर उसके बाद 25 के जो पेपर थे, जो दोनों शिफ्ट के पेपर, उसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे और ऊपर वाले जो है जैसे 23 और 24 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो पहले अभी ये शुरुआत करते हैं। देखो, तो अगर तुम अभी शुरुआत कर रहे हो ना तो सबसे पहले तुमको करना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर बार, मतलब इसका कंटिन्यू हो रहा है जैसे 24 के बाद से। फिर उसके बाद तुमको अगर करना है फिर तुम कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन, यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, ये दोनों यूनिट अगर तुम कर लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा 5 क्वेश्चन देखो पक्का हो रहा है। ये दोनों यूनिट मिला के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं करना है तो फिर तुमको डिफरेंशिएशन, जो डेरिवेटिव जो वाला पोर्शन है ना, उतना तो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, तुमको अगर करना है तो वेक्टर कर सकते हो। देखो 3D के क्वेश्चन तो जनरली देखोगे तो उतना भी हार्ड नहीं आता, अगर फिर भी अगर तुमको करना है तो फिर वेक्टर कर लो और 3D के क्वेश्चन छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद LPP कर सकते हो। LPP से हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत ईजी भी होता है। और प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी देखो, मैं ये बोलूँगा सबसे ज़्यादा अगर कोई चैप्टर है ना इंपॉर्टेंट, वो है प्रोबेबिलिटी। तो अगर तुमको प्रोबेबिलिटी में मास्टरी करना है ना तो तुम ये करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा 15 मिनट तुमको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ठीक है। जैसे फिजिक्स में मैंने बोला था मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, उसी तरह से इधर भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 15 मिनट 10 मिनट, लेकिन प्रोबेबिलिटी तुमको पढ़ना ही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज देता है ना, तो इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा तुमको रोज़ थोड़ा थोड़ा। बाकी ये सब चीज़ें तो पढ़ते रहोगे लेकिन प्रोबेबिलिटी साइड बाई साइड पढ़ना पड़ेगा तुमको 15 मिनट या 10 मिनट। ठीक है। अब चलो तुमको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी को फिर तो साइड में रखो क्योंकि इसको तो करना ही है। उसके अलावा तुमको कौन से चैप्टर और करना है? देखो, ईजी चैप्टर अगर बता दूँ तो डिटर्मिनेंट से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, पहली बात। फिर उसके बाद तुमको अगर बताऊँ तो तुम ये कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यहाँ से भी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो यही बात है। तो अब तुमको इजी चैप्टर बता देता हूँ बस कौन कौन से करना है अगर तुम करना चाहते हो तो। मैट्रिक्स कर लो, फिर डिटर्मिनेंट कर लो अगर इजी चैप्टर करना है। यहाँ से डेरिवेटिव वाला पोर्शन कर सकते हो और थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हो। अगर नहीं है, ये हार्ड लग रहा है तो फिर ये सब छोड़ दो, वेक्टर कर लो और उसके बाद LPP कर लो और प्रोबेबिलिटी 1-2 क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है। यही बस तुम इतना ही करना पड़ेगा तुमको। अगर जस्ट मतलब ज़्यादा मार्क नहीं चाहिए, बस इतना है कि हाँ तुमको डिसेंट स्कोर चाहिए। लेकिन अगर तुमको 80 के आसपास चाहिए तो कौन से ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर से? मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, उसके बाद ये वाले 2 जो चैप्टर है ये 5 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ तुम कर सकते हो जो जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा हो गया,
फिर उसके बाद एलपीपी से 2 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो जिनको हाई वेटेज चैप्टर चाहिए थे उनके लिए तो मैंने बता दिया कि तुमको फिर से बता देता हूँ कौन सा करना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट करना है, फिर उसके बाद जो डेरिवेटिव के 2 चैप्टर है वो वाले कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव। फिर कौन से 3 चैप्टर करना है, वेक्टर, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। इतने में से उनके 70 से 80 मार्क के पेपर आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और जिनको मतलब 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो इनके लिए तो ये तो वेटेज लिख दिया हूँ। ये वाला अगर पीडीएफ तुमको चाहिए तो फिर तुम कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज डिफरेंशियल इक्वेशन का है अगर तुम देखोगे, लेकिन इसमें तो ये भी अप्लाई होगा ना। अगर तुम इंटीग्रल नहीं सीखोगे तो पर ये कैसे करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कनेक्टेड चैप्टर्स है। अगर तुम बीच में से अगर करना चाहते हो तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्लियर है, बस तुमको रिवाइज करना है अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो फिर तुम डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर सकते हो। लेकिन वही बात है, इंटीग्रल थोड़ा रिवाइज करके ही तो आओगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो ये वाला यूनिट भी बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लगता है। अगर तुम्हारे लिए ईजी है तो फिर ये कर लो सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, ठीक है। तो समराइज अगर हम करें वीडियो को तो ये करूँगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बाद कौन सा करना है, जैसे डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद वेक्टर कर लो, एलपीपी कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो। इतना अगर कर लोगे, ये 7 चैप्टर कर लोगे तो तुम्हारा 70 से 80 मार्क पक्के हो गए, ठीक है। और ये बहुत इजी चैप्टर भी है, ऐसा नहीं कि मैंने हार्ड चैप्टर बताया, इजी चैप्टर बताया मैंने। बिना इंटीग्रेशन को शामिल किए ये बताया कि अगर इतना कर लोगे तो तुम्हारा आराम से 70 से 80 बनेगा। अगर मैंने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स को शामिल कर लेते तो कहीं ना 5 से 6 चैप्टर में ये आराम से 70 स्कोर बन जाता, ठीक है। तो देखो फिर ये वाले जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और तुमको अगर करना है इंटीग्रल वाले चैप्टर तो साथ में करना, क्योंकि इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत कनेक्टेड है ना। अगर करना है इनको साथ में करना। और 3D का भी मैंने पूछा था, उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, और मैं खुद बैठ के प्रैक्टिस करता क्योंकि मेरा भी पीसीएम भी है, तो मैंने डिटेल में एनालिसिस कर लिया था उसका भी, ठीक है। इतना ही बोलना था और अभी करते रहो। और जिसको ज़्यादा स्कोर करना है उसको भी इसी पैटर्न में करना है। सबसे पहले इजी और वेटेज वाले चैप्टर करना है, फिर उसके बाद हार्ड और वेटेज वाले चैप्टर, फिर उसके बाद जो हार्ड है और थोड़ा मतलब उससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे शिफ्ट करते हुए चलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।